शहर की चमकती रोशनी के बीच ऊंची बिल्डिंगों से भरा वो इलाका हमेशा की तरह व्यस्त था। लोग ऑफिस से लौट रहे थे, कोई थका हुआ, कोई मोबाइल में खोया हुआ, तो कोई अपने घर पहुंचने की जल्दी में। उसी भीड़ में एक आदमी धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ चल रहा था। रोहन। रोहन एक साधारण लेकिन जिम्मेदार इंसान था। उम्र लगभग 32 साल, चेहरे पर हल्की थकान, लेकिन आंखों में परिवार के लिए मेहनत करने का सुकून। वो एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट था। जिंदगी बहुत अमीर नहीं थी, मगर स्थिर थी। घर पहुंचते ही उसने दरवाजा खोला। नेहा, मैं आ गया, उसने आवाज लगाई। रसोई से आवाज आई, हाँ, खाना बस तैयार है। नेहा उसकी पत्नी थी, खूबसूरत, समझदार और पढ़ी लिखी। शादी को 3 साल हो चुके थे। शुरुआत में उनकी जिंदगी किसी सपने जैसी थी। छोटी सी खुशियां, साथ में चाय, देर रात बातें और भविष्य के सपने। लेकिन अब कुछ बदल चुका था। रोहन ने नोटिस किया कि नेहा पहले जैसी खुश नहीं रहती थी। वो अक्सर चुप रहती, मोबाइल में खोई रहती या बिना वजह चिड़चिड़ी हो जाती। ऑफिस कैसा था? रोहन ने पूछा। ठीक था, नेहा ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया। बस इतना ही। पहले यही सवाल घंटों की बातचीत बन जाता था। कुछ महीनों पहले ही नेहा ने एक बड़ी कंपनी में नौकरी शुरू की थी। रोहन खुद चाहता था कि वो अपने सपने पूरे करे। पहले दिन जब नेहा ऑफिस गई थी, रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा था, तुम बहुत आगे जाओगी, मुझे तुम पर गर्व है। नेहा ने उसे गले लगा लिया था। लेकिन रोहन नहीं जानता था कि यही नौकरी उनकी जिंदगी का मोड़ बन जाएगी। नेहा का ऑफिस बेहद आधुनिक था। बड़ी बड़ी ग्लास दीवारें, हंसते लोग, कॉफी मशीन के पास चलती बातें, सब कुछ नया और एक्साइटिंग। यही उसकी मुलाकात हुई आदित्य से। आदित्य कंपनी में सीनियर मैनेजर था। आत्मविश्वासी, स्मार्ट और बातों में बेहद आकर्षक। पहले दिन उसने मुस्कुराकर कहा, नई है आप? हेल्प चाहिए तो बताइए। नेहा ने हल्की मुस्कान दी। हाँ, अभी सब सीख रही हूं। धीरे धीरे आदित्य उसकी मदद करने लगा। प्रोजेक्ट समझाना, लंच में साथ बैठना, छोटी छोटी बातें। नेहा को अच्छा लगने लगा। काफी समय बाद किसी ने उसकी बातों को इतने ध्यान से सुना था। घर में रोहन अक्सर थका रहता। जिम्मेदारियां, ईएमआई, भविष्य की चिंता, सब उसके चेहरे पर दिखता। वही ऑफिस में आदित्य हमेशा खुश, मजाकिया और केयरफ्री था। एक दिन कॉफी पीते हुए आदित्य ने पूछा, आप कभी अपने लिए जीती हैं? नेहा चौंक गई। मतलब? बस, हमेशा दूसरों के लिए जीना भी थकाने वाला होता है। ये बात नेहा के दिल में कहीं गहराई तक उतर गई। उस रात वो देर तक सोचती रही, क्या सच में वो खुश थी? अब नेहा देर से घर आने लगी। मीटिंग थी, वो कहती। रोहन भरोसा करता रहा, लेकिन धीरे धीरे उनके बीच बातचीत कम हो गई। साथ बैठकर खाना भी अब चुप्पी में होने लगा। एक रात रोहन ने धीरे से पूछा, सब ठीक है ना? नेहा कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, हाँ, बस काम ज्यादा है। लेकिन उसकी आंखें कुछ और कह रही थी। ऑफिस में आदित्य और नेहा की दोस्ती अब गहरी हो चुकी थी। एक शाम बारिश हो रही थी। दोनों ऑफिस की बालकनी में खड़े थे। आदित्य बोला, कभी लगता है जिंदगी गलत जगह फंस गई है? नेहा ने पहली बार अपने दिल की बात कही। हाँ, कभी कभी। उस पल दोनों के बीच खामोशी थी, लेकिन वही खामोशी उनके रिश्ते की शुरुआत बन गई। उधर रोहन घर पर नेहा के लिए सरप्राइज प्लान कर रहा था। उनकी शादी की सालगिरह आने वाली थी। उसने नई साड़ी खरीदी, केक ऑर्डर किया और छुट्टी भी ले ली। वो सोच रहा था, शायद हम फिर पहले जैसे हो जाएं। लेकिन उसे नहीं पता था कि नेहा का दिल अब कहीं और भटकने लगा है। रोहन ने घड़ी की तरफ देखा। नेहा अभी तक घर नहीं आई थी। पहले ऐसा बहुत कम होता था, लेकिन अब ये आम बात बनती जा रही थी। उसने फोन मिलाया। हाँ रोहन, बस निकल रही हूं।
नेहा ने जल्दी जल्दी कहा। पीछे से हंसी और लोगों की आवाजें आ रही थी। ऑफिस में ही हो? रोहन ने सहजता से पूछा। हां, टीम डिनर था, उसने जवाब दिया और कॉल काट दिया। रोहन कुछ सेकंड मोबाइल को देखता रहा। दिल में हल्की सी बेचैनी उठी, मगर उसने खुद को समझा लिया, काम है, नया माहौल है, समय लगेगा। उधर नेहा ऑफिस के पास एक कैफे में बैठी थी। सामने आदित्य, दोनों कॉफी पी रहे थे। बाहर तेज बारिश हो रही थी। शीशे पर गिरती बूंदें जैसे किसी फिल्म का दृश्य बना रही थी। घर पर कुछ नहीं पूछते? आदित्य ने मुस्कुराकर पूछा। नेहा हल्का हंसी। पूछते हैं, लेकिन समझते नहीं। और मैं समझता हूं, आदित्य ने धीरे से कहा। नेहा ने उसकी तरफ देखा और पहली बार उसकी आंखों में ठहराव आ गया। उसे लगा कोई उसे सच में सुन रहा है। जब नेहा घर पहुंची, रोहन सोफे पर ही सो गया था। टीवी चालू था, टेबल पर ठंडा खाना रखा था। नेहा कुछ पल उसे देखती रही। रोहन की मुट्ठी में एक छोटा सा गिफ्ट पैकेट था। उसने धीरे से खोला। अंदर एक खूबसूरत घड़ी थी और साथ में छोटा सा नोट। मेरी मेहनती पत्नी के लिए, प्राउड ऑफ यू। नेहा की आंखें भर आई। लेकिन अगले ही पल उसके मोबाइल पर आदित्य का मैसेज आया। घर पहुंच गई, मिस यू ऑलरेडी। नेहा का दिल फिर उलझ गया। अब नेहा अक्सर मुस्कुराते हुए मोबाइल देखती। रोहन बात करता तो वो आधा सुनती। रात को देर तक चैटिंग, सुबह जल्दी ऑफिस जाने की जल्दी। रोहन सब देख रहा था, लेकिन भरोसा अभी भी टूट नहीं रहा था। एक दिन उसने मजाक में कहा, लगता है ऑफिस तुमसे ज्यादा मुझे तुम्हारा इंतजार करना पड़ता है। नेहा चिढ़कर बोली, तो क्या करूं? नौकरी छोड़ दूं? रोहन चुप हो गया। पहली बार बात इतनी कड़वी हुई थी। कुछ दिनों बाद रोहन ऑफिस के पास से गुजर रहा था। उसने सोचा, नेहा को सरप्राइज दे दूं। वो बिल्डिंग के बाहर खड़ा इंतजार करने लगा। तभी उसने देखा, नेहा बाहर निकली और उसके साथ आदित्य था। दोनों हंसते हुए बातें कर रहे थे। अचानक आदित्य ने नेहा के कंधे पर हाथ रखा। रोहन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने खुद को समझाया, दोस्त होंगे, ऑफिस के लोग ऐसे ही होते हैं। लेकिन अंदर कहीं कुछ टूट गया था। उधर नेहा अब आदित्य के साथ ज्यादा समय बिताने लगी थी। लंच, प्रोजेक्ट, देर रात कॉल। एक शाम आदित्य ने कहा, अगर जिंदगी फिर से शुरू करने का मौका मिले, क्या बदलोगी? नेहा ने धीरे से कहा, शायद अपनी शादी। ये सुनकर आदित्य कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, कभी कभी दिल की सुननी चाहिए। उस दिन दोनों के बीच की दूरी खत्म हो गई। हाथ छुए और रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़ गया। घर पर रोहन अब ज्यादा शांत रहने लगा था। उसे महसूस हो रहा था कि नेहा दूर जा रही है। एक रात उसने हिम्मत करके पूछा, नेहा, क्या तुम खुश हो मेरे साथ? नेहा अचानक चुप हो गई। उसने नजरें झुका ली। मुझे नहीं पता, उसने धीमे से कहा। यह सुनकर रोहन के अंदर जैसे सब खाली हो गया। अगले दिन नेहा देर रात घर लौटी। चेहरे पर अजीब सी गंभीरता थी। रोहन ने पूछा, सब ठीक है? नेहा ने गहरी सांस ली। हमें बात करनी है। रोहन का दिल बैठ गया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि अगली बात उसकी पूरी जिंदगी बदल देने वाली है। घड़ी की टिक टिक साफ सुनाई दे रही थी। रोहन सोफे पर बैठा था और नेहा उसके सामने खड़ी, जैसे कोई बहुत बड़ा फैसला सुनाने वाली हो। क्या बात करनी है? रोहन ने धीरे से पूछा। नेहा ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में झिझक थी, लेकिन मन जैसे पहले ही निर्णय ले चुका था। रोहन, हम दोनों खुश नहीं हैं। ये सुनते ही रोहन का दिल जोर से धड़कने लगा। मतलब? कुछ सेकंड की चुप्पी। फिर नेहा ने वो शब्द कह दिए जिनसे किसी भी रिश्ते की नींव हिल जाती है। मैं तलाक चाहती हूं। रोहन को लगा जैसे समय रुक गया हो। क्या? उसके मुंह से बस इतना ही निकला, मैं अब इस शादी में नहीं रह सकती। नेहा ने नजरें झुकाते हुए कहा। रोहन की आंखें भर आई,
लेकिन क्यों नेहा? मैंने क्या कमी छोड़ी? नेहा चुप रही। असल वजह उसके दिल में थी, लेकिन वो सच बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। रोहन के दिमाग में शादी के दिन की तस्वीरें घूमने लगी। 7 फेरे, हंसी, वादे, सपने। हमने साथ रहने की कसम खाई थी। उसने कांपती आवाज में कहा। नेहा की आंखें भी नम हो गई, मगर उसका दिल अब उलझ चुका था। मैं कोशिश कर चुकी हूं, लेकिन अब फीलिंग्स नहीं बची। ये शब्द रोहन के लिए किसी वार से कम नहीं थे। रोहन ने पहली बार सीधे पूछा, क्या किसी और की वजह से? नेहा अचानक घबरा गई। नहीं, ऐसी बात नहीं है, उसने जल्दी से कहा, लेकिन उसकी आंखें सच छुपा नहीं पा रही थी। रोहन सब समझ गया। उसका गला सूख गया। ऑफिस वाला लड़का, वही है ना? कमरे में सन्नाटा छा गया। नेहा ने जवाब नहीं दिया, और यही उसकी सबसे बड़ी स्वीकारोक्ति थी। रोहन की आंखों से आंसू गिर पड़े। मैं तुम पर भरोसा करता था नेहा, पूरी दुनिया से ज्यादा। नेहा भी रोने लगी। मैंने जानबूझकर नहीं किया, बस हो गया। ये सुनकर रोहन हंस पड़ा, दर्द भरी हंसी। रिश्ते हो जाते नहीं हैं, निभाए जाते हैं। उस रात दोनों अलग अलग कमरों में सोए, शायद पहली बार। सच में दूर। रोहन पूरी रात जागता रहा। हर याद उसे काट रही थी। पहली मुलाकात, पहली बारिश, साथ बिताए पल। उधर नेहा भी सो नहीं पाई। उसके दिल में अपराध बोध था, लेकिन आदित्य के साथ बिताए पल उसे बार बार अपनी तरफ खींच रहे थे। सुबह होते ही उसने फैसला कर लिया। नाश्ते की टेबल पर नेहा ने शांत आवाज में कहा, मैंने वकील से बात कर ली है। रोहन ने धीरे से सिर उठाया। इतनी जल्दी? अब चीजें खींचना सही नहीं है। रोहन कुछ नहीं बोला। उसने बस पानी का गिलास उठाया, मगर हाथ कांप रहे थे। उस पल उसे समझ आ गया, जिस रिश्ते को वो बचाना चाहता था वो पहले ही टूट चुका था। अब वही घर अजनबी लगने लगा था। 2 लोग एक ही छत के नीचे थे, लेकिन बीच में हजारों मील की दूरी थी। नेहा फोन पर मुस्कुरा देती, रोहन चुपचाप दूसरी तरफ देखता रहता। और एक दिन नेहा ने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। सूटकेस की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। हर कपड़ा जैसे एक याद बनकर बाहर निकल रहा था। रोहन दरवाजे पर खड़ा बस देखता रहा। जाते समय नेहा रुकी। सॉरी रोहन। रोहन ने कमजोर मुस्कान दी। खुश रहना, बस इतना ही। दरवाजा बंद हुआ और घर में गहरी खामोशी फैल गई। रोहन पहली बार सच में अकेला रह गया था। दरवाजा बंद होने की आवाज अभी भी रोहन के कानों में गूंज रही थी। पूरा घर खाली लग रहा था। सोफे पर वही कुशन, दीवार पर लगी शादी की फोटो, रसोई में 2 कप। सब कुछ वैसा ही था, बस नेहा नहीं थी। रोहन धीरे धीरे कमरे में चला गया। अलमारी का आधा हिस्सा खाली था, जैसे किसी ने उसकी जिंदगी का आधा हिस्सा निकाल लिया हो। वो बिस्तर पर बैठ गया और पहली बार खुलकर रो पड़ा। ऑफिस जाना, वापस आना, चुपचाप खाना बनाना, यही उसकी दिनचर्या बन गई। पहले जहां घर में हंसी होती थी, अब सिर्फ खामोशी थी। रात को वो अक्सर मोबाइल में पुरानी तस्वीरें देखता। एक फोटो पर उसकी नजर रुक गई। नेहा हंस रही थी, उसके कंधे पर सिर रखे। रोहन ने मोबाइल बंद कर दिया। कहा गलती हो गई? उसने खुद से पूछा। कुछ हफ्तों बाद तलाक की तारीख आ गई। फैमिली कोर्ट के बाहर भीड़ थी। हर चेहरे पर अलग कहानी, अलग दर्द। रोहन सफेद शर्ट पहनकर आया था, चेहरा शांत, लेकिन आंखों में नींद और दर्द साफ दिख रहा था। कुछ देर बाद नेहा भी आई। वो पहले से ज्यादा सजी संवरी लग रही थी, मगर आंखों में हल्की बेचैनी थी। दोनों की नजरें मिली, फिर तुरंत हट गई। वकील ने फाइल खोली। आपसी सहमति से तलाक है, बस साइन करने हैं, उसने कहा। रोहन ने कागजों को देखा। 3 साल का रिश्ता कुछ पन्नों में सिमट गया था। उसके हाथ कांप रहे थे। आप साइन कर दीजिए, वकील बोला।
रोहन ने पेन उठाया, कुछ सेकंड रुका, फिर साइन कर दिया। उस पल जैसे उसके अंदर कुछ हमेशा के लिए खत्म हो गया। अब नेहा की बारी थी। उसने पेन पकड़ा, लेकिन हाथ रुक गया। उसके दिमाग में अचानक यादें घूमने लगी। रोहन का ख्याल रखना, बीमार होने पर रात भर जागना, छोटी छोटी खुशियां। उसने एक पल रोहन की तरफ देखा। रोहन नीचे जमीन की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में कोई शिकायत नहीं थी, बस टूटन थी। नेहा के दिल में अजीब सा दर्द उठा, लेकिन उसने खुद को संभाला और साइन कर दिए। जज ने शांत आवाज में कहा, आज से आप दोनों कानूनी रूप से अलग हैं। बस, रिश्ता खत्म। कोई शोर नहीं, कोई ड्रामा नहीं, सिर्फ खामोशी। कोर्ट से बाहर निकलते समय दोनों साथ साथ चल रहे थे, मगर अजनबियों की तरह। सीढ़ियों के पास नेहा रुक गई। रोहन, वो मुड़ा, तुम ठीक रहोगे ना? रोहन हल्का मुस्कुराया, अब सीखना पड़ेगा। उस जवाब में दर्द भी था और मजबूरी भी। नेहा कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द नहीं मिले। वो चली गई। नेहा अब आदित्य के साथ ज्यादा समय बिताने लगी थी। शुरुआत में सब अच्छा लगा, बाहर घूमना, महंगे रेस्टोरेंट, हसी मजाक। लेकिन धीरे धीरे उसे कुछ कमी महसूस होने लगी। आदित्य अक्सर काम में व्यस्त रहता। कभी कभी उसकी बातें हल्की और सतही लगती। एक रात नेहा अकेली बैठी थी। उसे याद आया, रोहन बिना कहे उसकी पसंद का खाना बना देता था। उसकी आंखें नम हो गई। क्या उसने जल्दबाजी कर दी? उधर रोहन टूट जरूर गया था, लेकिन खत्म नहीं हुआ था। उसने खुद को काम में झोंक दिया। जिम ज्वाइन किया, नई स्किल सीखना शुरू किया, देर रात पढ़ाई करने लगा। दर्द धीरे धीरे ताकत बन रहा था। एक दिन ऑफिस में उसके बॉस ने कहा, रोहन, तुम्हें प्रमोशन मिल रहा है। कई महीनों बाद उसके चेहरे पर सच्ची मुस्कान आई। शायद जिंदगी उसे नया मौका दे रही थी। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। तलाक को 3 महीने बीत चुके थे। बाहर से सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन तीनों की जिंदगी अलग अलग दिशाओं में बदल रही थी। शुरुआत में नेहा को लगा था कि अब जिंदगी आसान होगी। कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई रोक टोक नहीं, सिर्फ अपनी मर्जी की जिंदगी। आदित्य अक्सर उसे बाहर घुमाने ले जाता, महंगे कैफे, लंबी ड्राइव, नई जगहें। लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। अब आदित्य पहले जैसा समय नहीं देता था। आज मीटिंग है, आज दोस्तों के साथ प्लान है, कल बात करते हैं। नेहा इंतजार करती रहती। जिस ध्यान और अपनापन के लिए उसने अपनी शादी छोड़ी थी, वही अब गायब होने लगा था। एक दिन ऑफिस में नेहा जल्दी पहुंच गई। वो आदित्य को सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन केबिन के बाहर पहुंचते ही उसके कदम रुक गए। अंदर आदित्य हंसते हुए किसी दूसरी लड़की से बात कर रहा था। वही अंदाज, वही मुस्कान, वही बातें जो कभी सिर्फ नेहा के लिए थी। नेहा का दिल धक से रह गया। उसने खुद को संभाला और अंदर चली गई। ओह नेहा, तुम इतनी जल्दी? आदित्य थोड़ा असहज हो गया। नेहा ने बस हल्की मुस्कान दी, लेकिन अंदर कुछ टूट चुका था। उस रात नेहा अकेली बालकनी में बैठी थी। हवा चल रही थी, लेकिन उसके मन में भारीपन था। उसे अचानक एहसास हुआ, आदित्य से उसे आकर्षण था, लेकिन रोहन से उसे सुकून मिलता था। दोनों में फर्क अब साफ दिखने लगा था। मोबाइल गैलरी खोलते ही रोहन की पुरानी तस्वीर सामने आ गई। उसकी आंखें भर आई। मैंने क्या खो दिया? वो धीरे से बुदबुदाई। उधर रोहन की जिंदगी बदल रही थी। प्रमोशन के बाद उसकी जिम्मेदारियां बढ़ गई थी। ऑफिस में लोग अब उसे सम्मान से देखते थे। वो पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी हो गया था। शाम को जिम, रात को नई पढ़ाई। उसने खुद को मजबूत बना लिया था। एक दिन ऑफिस में नई कर्मचारी आई, सिया। साधारण, शांत और समझदार। काम के सिलसिले में दोनों की बातचीत शुरू हुई। सिया ने महसूस किया कि रोहन कम बोलता है,
लेकिन दिल का अच्छा है। धीरे धीरे दोनों अच्छे दोस्त बन गए। कुछ दिनों बाद नेहा ने आदित्य से सीधे पूछा, क्या हम सच में सीरियस हैं? आदित्य हंस पड़ा। नेहा, इतना सोचने की क्या जरूरत है? जिंदगी को हल्का रखो। ये सुनकर नेहा के पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब? उसने धीमे से पूछा। आदित्य ने कंधे उचका दिए। मैं शादीवाड़ी में विश्वास नहीं करता। ये वही आदमी था जिसके लिए उसने अपना घर तोड़ दिया था। उस पल नेहा को पहली बार अपने फैसले की पूरी कीमत समझ आई। नेहा पूरी रात रोती रही। उसे याद आया, रोहन कभी उसे अकेला महसूस नहीं होने देता था। वो कम बोलता था, मगर हर वक्त साथ खड़ा रहता था। अब सब खत्म हो चुका था। उसने रोहन का नंबर खोला। उंगली कॉल बटन पर रुक गई, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। उधर रोहन और सिया एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में देर तक ऑफिस में काम कर रहे थे। सिया ने मुस्कुराकर कहा, आप बहुत मजबूत हैं, लेकिन लगता है बहुत कुछ अकेले सहा है। रोहन कुछ पल चुप रहा। फिर पहली बार उसने अपने दिल का दर्द किसी से साझा किया। सिया ने बस शांत होकर उसकी बात सुनी। कोई सलाह नहीं, कोई सवाल नहीं, सिर्फ समझ। रोहन को लंबे समय बाद हल्कापन महसूस हुआ। उसी रात नेहा ने आखिर हिम्मत जुटाई। उसने रोहन को मैसेज भेजा, क्या हम मिल सकते हैं? मुझे तुमसे बात करनी है। मैसेज भेजते ही उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उधर रोहन ने स्क्रीन देखी और लंबे समय तक जवाब नहीं दिया, क्योंकि अब उसकी जिंदगी फिर से बदलने वाली थी। मोबाइल की स्क्रीन पर मैसेज चमक रहा था, क्या हम मिल सकते हैं? मुझे तुमसे बात करनी है। नेहा। रोहन काफी देर तक स्क्रीन को देखता रहा। दिल में हलचल जरूर हुई, लेकिन अब वो पहले वाला रोहन नहीं था। कुछ मिनट बाद उसने छोटा सा जवाब लिखा, ठीक है, कल शाम 6 बजे, वही पुराना कैफे। मैसेज भेजते ही उसने गहरी सांस ली, जैसे अतीत फिर दरवाजा खटखटा रहा हो। अगली शाम, वही कैफे जहां कभी दोनों घंटों बैठा करते थे। रोहन पहले पहुंच गया। अब उसके चेहरे पर पहले जैसी टूटन नहीं थी, शांत आत्मविश्वास था। कुछ देर बाद नेहा अंदर आई। वो पहले से अलग लग रही थी। चेहरे पर थकान, आंखों में पछतावा। दोनों आमने सामने बैठे। कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोला। नेहा ने धीरे से कहा, कैसे हो? रोहन हल्का मुस्कुराया, ठीक हूं। उसका ये ठीक पहले से बहुत अलग था। अब उसमें मजबूरी नहीं, स्वीकार था। नेहा की आंखें भर आई। मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूं। रोहन चुप रहा। नेहा बोलती चली गई, मैंने बहुत बड़ी गलती की रोहन। मुझे लगा था मैं खुश रहूंगी, लेकिन मैंने सब खो दिया। उसकी आवाज कांप रही थी। आदित्य वैसा नहीं निकला जैसा मैंने सोचा था। रोहन ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। और मैं? उसने शांत आवाज में पूछा। नेहा रो पड़ी, तुम हमेशा सही थे, मैंने तुम्हारी कद्र नहीं की। कुछ पल खामोशी रही। फिर रोहन धीरे से बोला, नेहा, दर्द सिर्फ तुम्हें नहीं हुआ था। उसकी आवाज भारी थी, लेकिन गुस्सा नहीं था। जब तुम गई थी, मैं पूरी तरह टूट गया था। मुझे लगा मेरी जिंदगी खत्म हो गई। नेहा सिर झुकाकर सुनती रही, लेकिन फिर समझ आया, किसी के जाने से जिंदगी खत्म नहीं होती। नेहा ने उम्मीद भरी नजरों से पूछा, क्या हम फिर से शुरू कर सकते हैं? ये सवाल हवा में ठहर गया। रोहन कुछ देर सोचता रहा। उसके दिमाग में पुराने दिन, टूटन, अकेली रातें सब घूम गए। फिर उसे सिया याद आई, उसकी शांत मुस्कान, बिना शर्त साथ। रोहन ने गहरी सांस ली। नेहा, मैं तुम्हें माफ कर चुका हूं। नेहा की आंखों में उम्मीद चमकी, लेकिन अगले ही पल रोहन ने कहा, लेकिन वापस नहीं जा सकता। नेहा जैसे पत्थर बन गई। क्यों? रोहन शांत स्वर में बोला, क्योंकि अब मैं खुद को खोना नहीं चाहता। रिश्ता भरोसे पर चलता है, और वो एक बार टूट जाए तो पहले जैसा नहीं बनता। नेहा की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। क्या?
तुम्हारी जिंदगी में कोई और है? नेहा ने धीरे से पूछा। रोहन हल्का मुस्कुराया। शायद कोई है जो मुझे समझता है। नेहा सब समझ गई। उसने सिर झुका लिया। इस बार दर्द उसके हिस्से में था। कैफे से बाहर निकलते समय दोनों दरवाजे पर रुके। नेहा बोली, तुम सच में खुश रहना, तुम इसके हकदार हो। रोहन ने शांत नजरों से कहा, तुम भी अपनी गलतियों से सीखना। दोनों अलग दिशाओं में चल पड़े। इस बार कोई उम्मीद नहीं थी, सिर्फ स्वीकार। अगले दिन रोहन ऑफिस पहुंचा। सिया ने मुस्कुराकर पूछा, सब ठीक? रोहन ने पहली बार दिल से मुस्कुराते हुए कहा, हां, अब सच में ठीक हूं। खिड़की से आती धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जैसे जिंदगी कह रही हो, हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। समय धीरे धीरे हर घाव को भर देता है, लेकिन कुछ निशान हमेशा दिल में रह जाते हैं, याद दिलाने के लिए कि हमने क्या खोया और क्या सीखा। 6 महीने बीत चुके थे। रोहन अब पहले जैसा इंसान नहीं रहा था। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, चेहरे पर सुकून। ऑफिस में उसकी मेहनत की चर्चा होती थी, लोग उससे सलाह लेने आते थे। और सिया, अब वो सिर्फ सहकर्मी नहीं रही थी। दोनों साथ लंच करते, काम के बाद कभी कभी कॉफी पीते। सिया ने कभी रोहन के अतीत को कुरेदा नहीं, बस उसके आज को समझा। एक शाम सिया ने कहा, आप अब पहले से ज्यादा मुस्कुराने लगे हैं। रोहन हल्का हंसा। शायद दर्द ने जीना सिखा दिया। उस दिन रोहन को महसूस हुआ, सुकून शोर में नहीं, समझ में मिलता है। उधर नेहा की जिंदगी बिल्कुल अलग थी। आदित्य अब उसकी जिंदगी से पूरी तरह जा चुका था। ऑफिस में भी दूरी बन चुकी थी। घर लौटने पर अब कोई इंतजार नहीं करता था। खाली कमरा और लंबी खामोशी। एक रात उसने अलमारी साफ करते हुए पुराना बॉक्स खोला। अंदर शादी की तस्वीरें थी। रोहन की मुस्कान, उसकी सादगी, उसका सच्चा प्यार। नेहा फूट फूट कर रो पड़ी। अब उसे समझ आया, प्यार हमेशा रोमांच नहीं होता। कभी कभी वो जिम्मेदारी और अपनापन होता है, जिसे उसने देर से समझा। कुछ दिनों बाद नेहा मंदिर गई। पहली बार उसने खुद से कहा, मैंने गलती की थी और उसकी सजा मुझे मिल चुकी है। उसके दिल में अब रोहन को वापस पाने की चाह नहीं थी, बस उसके खुश रहने की दुआ थी। यही उसका सच्चा पछतावा था। उधर एक दिन ऑफिस की छत पर खड़े होकर रोहन और सिया शहर की रोशनी देख रहे थे। हल्की हवा चल रही थी। सिया ने धीरे से कहा, हर इंसान को दूसरा मौका मिलना चाहिए, है ना? रोहन ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में सच्चाई थी। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई दिखावा नहीं। रोहन ने मुस्कुराकर कहा, हां, लेकिन इस बार सही इंसान के साथ। सिया हल्का सा शर्मा गई। उस पल दोनों के बीच बिना कहे एक नया रिश्ता शुरू हो गया। कभी कभी जिंदगी हमें तोड़ती है ताकि हम खुद को फिर से बना सकें। रोहन ने दर्द से ताकत पाई। नेहा ने गलती से सीख पाई। दोनों अपनी अपनी राह पर आगे बढ़ गए, क्योंकि हर कहानी का अंत साथ होना नहीं होता। कभी कभी सही अंत होता है सीख कर आगे बढ़ जाना। जिस प्यार की कदर समय पर नहीं होती, वो याद बनकर हमेशा दिल में रह जाता है। और जो इंसान टूटकर भी मुस्कुरा दे, असल जीत उसी की होती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और छोटा सा बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि अगले वीडियो हम डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन